हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और ये बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये चैप्टर बेहद आसान है। किसी भी कमज़ोर बच्चे की बात करें चाहे किसी एवरेज बच्चे की बात करें, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है, हम 1 बाय 1 यहाँ सॉल्व करते रहेंगे। हम 14.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में गिवन है पीई, हमें गिवन है बच्चों 0.05, तो हमें पी नॉट ई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन बड़ा है पर हमने इसको शॉर्ट में निपटा दिया है। कैसे होगा? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हमें पूछा गया है कि जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 है तो बताइए उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस कितने होंगे वो फाइंड करके बताइए। तो बच्चों हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हो या ना हो उन दोनों का सम ऑलवेज होता है 1। तो हम लिख देते हैं पीई प्लस पीई नॉट या पीई बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, पर निकालना है पीई बार, तो हम लिखते हैं पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई नॉट। चलिए ठीक है, फॉर्मूला अच्छा खासा बन गया। अब हम आते हैं आगे, 1 माइनस 0.05, 1 में से हमें 0.05 को माइनस करना है, तो हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 1.00 और 0.05, ठीक है। 10 होगा यहाँ पर, 10 में से 5 माइनस होगा तो 5, ठीक है सर। यहाँ बन गया 9, ये नीचे आया और ये बेचारा दे करके हो गया 0, तो मिलेगा 0.95। ये आपका आ गया बच्चों उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। बेहद ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट आप याद रखिए। चलिए क्लियरिटी चेक करते रहते हैं हर क्वेश्चन में, बेहद अच्छा लगेगा। क्या बात है, बहुत चमक के साथ ये क्वेश्चन 5 निकला है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के पास आ जाते हैं। 6 को यहीं पर हम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक थैला है, ये लीजिए थैला बना देते हैं, खुला हुआ है ऊपर से, इसमें लेमन कैंडीज एल लिख देते हैं, ये लीजिए लेमन कैंडीज है। कितनी है बच्चों? कोई लिमिट ही नहीं है, ये लीजिए, हो सकता है 5 हो सकता है 15 हो, हम उनको गिनती वाली कंडीशन में नहीं रखने वाले। चलिए ठीक है, तो मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तो मालिनी ने ऐसे मुंह किया और एक कैंडी को निकाल लिया। बैग को देखे बिना, बैग में कैंडी को देखे बिना उसने एक कैंडी को बाहर निकाल लिया। तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो जो कैंडी निकली है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। पहला नंबर पूछा है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ये तो बहुत ही गजब बात है। अब उसने अपना मुंह इधर रखा, उस थैले में हाथ डाला, उस थैले में हाथ डाला जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडी है। तो बताइए उसमें से ऑरेंज कैंडी कैसे निकलेगी? ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। मतलब कहीं ना कहीं उससे ऑरेंज कैंडी निकलेगी ही नहीं, मतलब इसके ऑरेंज कैंडी निकलने के चांसेस क्या है बच्चों? 0। तो हम यहाँ लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ 0। ये पहला आंसर आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडीज है। तो जब लेमन कैंडीज है तो ऑरेंज कैंडी कैसे निकल सकती है? तो ऑरेंज कैंडी के लिए क्या बच्चों? ओ नहीं लिखना है, 0 है, 0 प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से कोई ऑरेंज कैंडी निकलेगी। नंबर 2 में पूछा गया है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो बच्चों हमें पता है कि अगर इस झोले में हाथ डाल के कोई कैंडी निकाल दी जाए तो कोई भी कैंडी निकलेगी, वो किस फ्लेवर की होगी? लेमन की, क्योंकि सारी की सारी लेमन कैंडी ही भरी हुई है उस थैले में। तो चांसेस कितने होंगे कि लेमन आएगा? 100% चांस है कि लेमन निकलेगा। कितना होगा बच्चों? 1। अगर किसी के आने के चांसेस श्योर हैं तो लिखना है 1,
अगर इम्पॉसिबल है तो लिखेंगे 0, क्योंकि इम्पॉसिबल है। लेमन वाले थैले, लेमन कैंडी वाले थैले से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलेगी ही नहीं, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल के लिए बच्चों अप्लाई करेंगे 0। और एक श्योर है कि लेमन कैंडी के थैले से लेमन कैंडी ही निकलेगी, ये तो 100% सभी श्योर है। श्योर है मतलब 1 लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, ये 2 नोट हो जाए तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है 7 नंबर। क्या बच्चों मिटा दिया जाए? चलिए सर, मजा आ रहा है, चलिए आ रहा है मजा, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है कि इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 में से 2 दोस्त, उनका सेम बर्थडे नहीं आने के चांसेस हैं 0.992। तो बताइए कि दोनों स्टूडेंट के सेम डे में बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का बर्थडे आना साल में एक ही बार होता है, 365 दिनों में बर्थडे आएगा एक दिन। तो बोला है कि 3 में से 2 दोस्त ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। तो बताइए कि अगर वो बर्थडे सेम डे आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हम लिख देते हैं PE, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, PE प्लस PE नॉट किसके बराबर होता है बच्चों? 1। ये होता है नॉट के लिए, ये होता है यस के लिए। तो हमें नॉट वाला चांसेस दिया गया है, पहले मैं लिखता हूं PE मतलब ये होने के चांसेस है, और नहीं होने के चांसेस कितने दिए बच्चों? 0.992 इज इक्वल टू 1। रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। नॉट है तो ये लगाइए, यस है तो ये लगाइए, तो मिलेगा PE 1 माइनस 0.992 माइनस कर देते हैं। कैसे होगा? 1.000 लिखिए, 3 0, 000 बोलना ठीक नहीं है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं उनको सेपरेट पढ़ना चाहिए। 1.000, ठीक है, ठीक है सर, 0.0992। 1 उछलते उछलते यहाँ आया, 10 बनाया, 10 माइनस 2 हो गया बच्चों 8, यहाँ 9 माइनस 9 हो गया 0, ये भी हो गया 9 माइनस 0, यहाँ पॉइंट आ गया, खत्म। तो मिलेगा 0.008। ये है चांसेस कि उन दोनों स्टूडेंट का बर्थडे सेम दिन को आएगा, सेम डे को आएगा। देखिए कितना आसान है अगर हमको फॉर्मेट पता। चलिए ठीक है, आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये लीजिए सर, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? क्वेश्चन नंबर 2, नॉट रेड। चलिए हम पहले कर लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमें गिवन है बच्चों कितनी? 3, बहुत बढ़िया। फिर नंबर ऑफ, ये टिक टिक क्यों किया है आप लिख लीजिएगा, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। ब्लैक बॉल्स कितनी है बच्चों? 5। चलिए, तो हमें जब भी कोई कंडीशन गिवन हो तो टोटल जरूर निकालिए। हम लिखेंगे टोटल बॉल्स, ग्रीन को और रेड को हम प्लस करेंगे, रेड और ब्लैक को प्लस करेंगे, 3 + 5 कितनी आ गई? 8 बॉल्स। चलिए अब आते हैं नंबर 1 पे। हमें निकालना है पहला रेड बॉल। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए R लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप E लगाएं। आपके मन में जो वर्ड अच्छा लगता है, जैसे मैं गौरी शंकर माहेश्वरी मुझे अच्छा लगा तो मैं G लगाऊंगा, मेरी मर्जी होती, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्पेसिफिक वो नाम रखिए जो उस क्वेश्चन के साथ मैच कर जाते हैं। जैसे रेड के लिए हमने R दिया, अगर ब्लैक बोलता तो मैं कैपिटल B लिख देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, चॉइस इज योर्स ऑलवेज। ठीक है सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? टोटल को हमें नीचे लिखना होता है, ठीक है। और जो हमारा फेवर का है, फेवर मतलब जो हमें फाइंड करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो है रेड की। तो रेड में कितनी है? 3 3/8 क्या आ गया बच्चों? हमारा चुपचाप आंसर आ गया।
तो इससे एक बात समझ में आई, हमारे पास एक फॉर्मूला और आ जाता है। वो फॉर्मूला आता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का। ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मतलब हमारे फेवर में कितने आने वाले हैं, पर फेवर से पहले टोटल कितने आ सकते हैं। हमें पता चला 8 बॉल्स हैं, वो 8 के 8 चांसेस बन रहे हैं कि 8 बार ये बॉल्स निकल सकती है, जिसमें 3 बार रेड है, 5 बार ब्लैक है। हम चॉइस करेंगे तो हो सकता है रेड आए, हो सकता है ब्लैक आए, तो 8 के 8 चांसेस आने के। पर हमारे फेवर में, फेवर का मतलब हो गया रेड बॉल आने के, तो सिर्फ 3 ही चांस है, क्योंकि 5 तो ब्लैक के हैं। तो इन 3 के आने के चांसेस कितने हो गए, 3/8। ये थोड़ा लॉजिकल चीज है, आप ये फॉर्मूला भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी के हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए ठीक है। दूसरा पार्ट है कि रेड बॉल नहीं आनी चाहिए, नॉट रेड। नॉट रेड बोला है, मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या है बच्चों, PR। ठीक है सर, आने के चांसेस, नहीं आने के लिए PR नॉट किसके बराबर होता है बच्चों, 1। ये तो लॉजिकल चीज है। चलो ठीक है सर, PR हो गया 3/8, नहीं आने का हो गया PR नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। हमें निकालना है नॉट रेड, तो इसको ट्रांसफर करते हैं। PR नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8। इस 1 के नीचे हम क्या करते हैं बच्चों, बराबर टक्कर देते हैं और 1 के नीचे 1 लिख देते हैं, ताकि एलसीएम लेने में कोई परेशानी ना हो। चलिए सर ठीक है, मिलेगा PR नॉट, 1 और 8 का एलसीएम बच्चों 8। ठीक है, चलिए 1 और 8 का एलसीएम 8। अब 8 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 8 ही आएगा, फिर 8 ऊपर चला जाएगा तो 8 1 जा कितना हो गया बच्चों, 8 माइनस इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर जाएगा 3 से मल्टीप्लाई तो 1 3 जा 3। क्या मिलेगा, 8 माइनस 3 5/8 मिलेगा PR नॉट। तो ये है नॉट रेड आने के चांसेस 5/8, आने के चांसेस है 3/8। लॉजिकल चीज सिंपल फॉर्म में जरूर कीजिए, ऐसा नहीं कि रट के करें, दिक्कत हो सकती है, वो ध्यान रखें। चलिए ये भी ठीक है सर, नोट कर लीजिए, मैं भी चेक कर लूं एक बार। चलिए अच्छी चीजें चल रही है तो कोई टेंशन कम होती है। 8 के बाद बच्चों हम आ जाते हैं 9 नंबर पे। चलिए 9 नंबर, इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। और अच्छी बात इसमें बोली गई है कि इसमें 3 क्वेश्चन है और अच्छे खासे क्वेश्चन है। एक बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। चलिए नंबर ऑफ, जो लिखा है वो लिखते रहेंगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितना दिया है बच्चों, 5। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स ये दिया है बच्चों 8, और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, इसको थोड़ा बड़ा लिख दिए, ये लीजिए, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल दिया है 4। पूछा गया है कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। तो बॉक्स से ऐसे हम एक मार्बल निकालते हैं, तो क्या होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी नंबर 1 रेड, नंबर 2 व्हाइट, नंबर 3 नॉट ग्रीन। चलिए, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मैंने आपको सबसे पहला ये बताया था रूटीन कि आप टोटल निकालेंगे, टोटल मार्बल्स। चलिए कितना होगा, 5 8 और 4 मिलेगा 12 और 5 17 मार्बल है बॉक्स के अंदर टोटल। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे दिया है बच्चों की रेड आना चाहिए। चलिए रेड ले लेते हैं, रेड को अच्छा लिख देते हैं। रेड हमने देखा तो बच्चों हमारे पास क्या है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब रेड आने के चांसेस देखने हैं
तो हमें टोटल आउटकम्स, तो जो टोटल आया कितना आ गया बच्चों 17, सोचना ही नहीं है, इसमें तो बताया गया है। अब रेड आने के फेवरेबल चांस कितने हैं, जितनी रेड है मार्बल, रेड मार्बल कितनी है बच्चों 5, तो 5/17, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्या था, रेड मार्बल आने के लिए मैं यहां पर बच्चों PR कर दूं तो आपको यहां पर तो मैं PE लिख देता हूं, पर मैं यहां चाहता हूं कि यहां भी PE लिख दूं या PR लिख दूं तो भी दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला है, ये हमारा आंसर चालू हो गया। तो हमने क्या किया, टोटल आउटकम कितने हैं, कोई भी तो आ सकता है, कोई भी आ सकता है, मतलब टोटल में आ सकता है। टोटल कितना है 17, डिनोमिनेटर में लिखिए क्योंकि ये टोटल आउटकम है। हमारा पसंद वाला कौन सा आउटकम है, जो रेड है, रेड कितना है 5, उसको ऊपर लिखिए, काम खत्म। चलिए पहला काम हुआ जब हम बात कर रहे हैं बच्चों रेड के आने की। चलिए दूसरा है बच्चों हमारे पास व्हाइट आने की। चलिए व्हाइट है तो टाइड है। नंबर 2 बच्चों आ गया व्हाइट, ठीक है। व्हाइट के चांसेस देखेंगे तो बात तो वही है, मैं PW लिखूंगा, ये लीजिए। जब PW लिखेंगे तो हमारे पास फिर से फॉर्मूला तो ये लिखने वाला, एक बार लिखने के बाद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो व्हाइट के लिए बच्चों कितना है 8 और टोटल कितना है बच्चों 17, ये आपका आंसर आ गया। तीसरा है बच्चों नॉट ग्रीन। अब नॉट ग्रीन के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाला, पहले हमें ग्रीन निकालना पड़ेगा फिर नॉट ग्रीन निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली नॉट ग्रीन मत निकालें, क्या निकालना पड़ेगा ग्रीन। तो हम यहां लिखेंगे फॉर ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल क्या है बच्चों, ग्रीन के लिए है 4PG, मेरा नाम आ गया G, तो आएगा बच्चों 4/17, ये तो ठीक है। पर हमें तो नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं आना चाहिए, ये दोनों आएंगे तो चलेगा। चलिए ठीक है सर, तो मैं लिखता हूं PG नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन के क्या होगा बच्चों, दोनों का सम किसके बराबर 1 के, PG प्लस PG नॉट इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1, पर निकालना है नॉट ग्रीन तो PG नॉट इक्वल टू 1 माइनस PG, ठीक है सर। तो 1 माइनस PG कितना आया था बच्चों हमारे पास 4/17। चलिए तो इसमें भी क्या करते हैं बच्चों, बराबरी की टक्कर देते हैं, नीचे 1 लगा देते हैं। और हमें पता है 1 और 17 का एलसीएम कितना होता है बच्चों 17। 17 को डिवाइड करेंगे 1 से, 17 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही आएगा। 17 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 17 1 जा फिर से 17 माइनस 17 को फिर 17 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो हमें मिलेगा 17 माइनस 4 13/17। ये क्या आ गया बच्चों PG नॉट, मतलब ग्रीन नहीं आने के चांसेस कितने हो गए PG नॉट। तो ये अगर आप चेक करना चाहें तो दूसरा तरीका ये है कि यहां पर आप देख रहे हैं रेड के लिए 5, व्हाइट के लिए 8, 5 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों 13, तो आपको यहाँ 13 देखने को मिल रहा है, मतलब ग्रीन नहीं आएगा, क्या आएगा या तो रेड आएगा या तो व्हाइट आएगा। ये भी आप चेक कर सकते हैं इसको, पर करने का पैटर्न आप यही रखिएगा, इसको चेंज नहीं करना। ये सिंपल वे है, जो हम इतने क्वेश्चन सीखे हैं उसका टोटल समरी यही था कि हमें अपने पैटर्न को चेंज नहीं करना है।